गाड़ी चलाने से पहले दिमाग में एक बात सोचनी चाहिए, सामने वाले की लाइफ बर्बाद, पूरे घर की लाइफ बर्बाद हो सकती है। सही आपकी बात। हमारी लाइफ अभी चालू हुई थी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात विधि श्याम दासानी मैडम के साथ। एक बड़ी दुखद घटना इनके साथ घटी है। ये जो बहन हमारे साथ बैठी है, 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले इनकी पति की मौत हो गई। एक विधवा औरत आज जस्टिस के लिए शहरवासियों के सामने आई है। अब देखते हैं कि भाई क्या इनकी कहानी और क्यों उनको जस्टिस नहीं मिला। इनके पति का एक्सीडेंट हुआ था साईं बाबा मंदिर के परिसर में 3 नंबर में, और वो व्यक्ति ने उड़ा दिया उसको बाइक से, इनके पति को। और उसके बाद में क्या घटना घटी, पुलिस ने किस प्रकार की कार्रवाई की, आइए मैडम से ही पूछते हैं। मैडम, क्या हुआ आपके पति के साथ? आपके पति का नाम क्या था? मेरे हस्बैंड का नाम दिनेश श्यामदासानी था। 22 को यहाँ से सुबह मॉर्निंग में अच्छे से गए हैं। 22 दिसंबर सुबह मॉर्निंग में गए हैं। बात करके बोल के गए थे कि नाश्ता वहाँ पे ही होगा, क्योंकि वहाँ पे 20-30 जने होते हैं सेवा पे जा। साईं बाबा की तरफ से सेवा साईं बाबा मंदिर में, साईं बाबा मंदिर के इधर 22 को सुबह निकले हैं यहाँ से। 20-30 लोग जाते हैं सेवा पे। हर फ्राइडे उनका फिक्स होता है कि वहाँ पे जाते हैं। मॉर्निंग में मुझे बोल के गए कि हम नाश्ता वहाँ पे ही खाएंगे और दोपहर को खाना घर पे आके खाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें 9-9:30 बजे कॉल आया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। फिर आपने क्या किया? यहाँ से हमारे बड़े भैया और दूसरे वाले भैया वो तुरंत वहाँ पे गए हैं। वहाँ से उनको लेके हॉस्पिटल में लेके गए हैं। हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? मीरा हॉस्पिटल में पहले लेके गए थे। हाँ। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने कुछ टेस्टिंग वगैरह कुछ बोले थे, तो दूसरी हॉस्पिटल सजेस्ट किया था, तो ये GP2 में लेके गए। जुपिटर में लेके मुंबई की तरफ लेके गए। फिर क्या हुआ? बोलिए। आज आप अपनी बातें शहरवासियों के सामने रख रहे हो। शहरवासी आपके परिवार है, बोलिए क्या हुआ फिर? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट वगैरह सब अच्छे से कर रहे थे। कितना दिन आपके पति वेंटिलेटर पे थे? 6 डे मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे। उनका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, बॉडी में कुछ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? जिसने एक्सीडेंट किया था उसको ना कुछ वो। मैडम, हॉस्पिटल में क्या हुआ? आपके पति कितना दिन वेंटिलेटर पे थे? वो 6 डे थे। 6 डे के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? उनकी मृत्यु हो गई। बोलिए। 6 डे के बाद डॉक्टर ने बोला वो नहीं है, पर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। जो उनको फर्स्ट डे पे लेना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं लिया था। तो आपके परिवार वाले पुलिस स्टेशन तो गए होंगे ना? भैया गए थे, उसी दिन गए थे। पुलिस वालों का फ़र्ज बनता है कि वहाँ पे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, उनके फुटेज वगैरह हमको जल्द से जल्द देने चाहिए थे, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है।
वो बंदा कौन था जिसने आपके पति को अपने बाइक से उड़ाया? वो बंदे का नाम आपको पता है? प्रथम एक डोंगरे। क्या करते वो? वो IDF बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है। गार्ड का मतलब होता है कि सामने वाले की रक्षा करना, बल्कि उनके एक्सीडेंट नहीं करने। पर मैं एक चीज़ खाली अब बोलना चाहती हूँ कि गाड़ी चलाने से पहले दिमाग में एक बात सोचनी चाहिए, सामने वाले की लाइफ बर्बाद, पूरे घर की लाइफ बर्बाद हो सकती है। सही आपकी बात। हमारी लाइफ अभी चालू हुई थी। सही आपकी बात। तो क्या पुलिस ने उनको छोड़ दिया? पुलिस ने फर्स्ट डे पे उनको बेल दी थी। छोड़ दिया उनको? छोड़ दिया था, बेल नहीं देना चाहिए था। यानी आपसे इंसाफ नहीं हुआ? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। आपके बच्चे की, बड़े बच्चे की उम्र क्या है? 14 साल का है। 14 साल का। और छोटा बेटा? 12 साल का है। यानी आज उनके ऊपर उनके पिताजी का हाथ अब नहीं रहा। पापा का साया नहीं है। मेरा जीवन साथी, उनकी एज भी नहीं हुई थी। उनके पास लाइसेंस था? जिसने एक्सीडेंट किया था उसके पास ना लाइसेंस था, ना उसकी खुद की गाड़ी थी। वो कहाँ काम करते थे? कौन सी बैंक में शायद सिक्योरिटी गार्ड थे? कौन सी बैंक थी वो? IDFC बैंक जी। कहाँ पे ये ब्रांच कहाँ पे? उल्लासनगर में। उल्लासनगर में। तो आपने कभी उनके मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश किया कि आपके सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे पति को जान से मार दिया, उड़ा दिया, उसको गाड़ी, उसको लाइसेंस भी नहीं है? तो क्या बैंक अधिकारी लोगों से, क्या उनका काम नहीं है बैंक अधिकारियों का अपने स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करना या उनको सपोर्ट करना? कार्रवाई तो होनी चाहिए। जो बिना लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रहे हैं उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो रूल तोड़ रहे हैं उनकी तरफ से भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्पीड गाड़ियाँ चला रहे हैं, एक बार सोचना चाहिए। किसी का भाई हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, किसी का पति हो सकता है। बिना सोचे समझे गाड़ी इतनी फास्ट चलाते, किसी के बारे में नहीं सोचते। क्या मांगे आपकी अभी आपकी शहर वासियों के सामने? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। देखा आपने कि एक रोती हुई विधवा औरत ने अपनी पुकार आज शहरवासियों के सामने रखी है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना चाहूँगा, खासकर ACP साहब से और DCP साहब से, कि साहब इस औरत का क्या दोष? क्या उस व्यक्ति का दोष जो उनके पति है, वो तो सेवा करने के बहाने से गए थे, और क्या हुआ, उनके बच्चों के ऊपर से उनका हाथ उठ गया। तो कहीं ना कहीं ये आज इंसाफ के लिए ये औरत आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको पुकार रही है। तो क्या लगता है DCP साहब, इनको इंसाफ मिलेगा? क्या वो जो व्यक्ति जिसने इनके पति को ठोक के मार दिया, क्या वो वापस जेल जा पाएगा? क्या आगे चल के पुलिस ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई कर सकेगी? मैं ये मांग रखता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के साथ में भी, कि साहब, मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछना चाहूंगा, जो हमारे डिप्टी CM है हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के, साहब गृह मंत्रालय आपके पास में है, क्या इस औरत को इंसाफ मिलेगा? धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।